हेलो फ्रेंड्स। एक करंट अफेयर का वार्षिकांक है स्पीडी का। और यह मार्च 2023 से 1 फरवरी 2024 तक का पूरा करंट अफेयर इसमें समाहित है। जो अभी सारे एग्ज़ाम जो 17 मार्च को होने वाले हैं, ये सब एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो जाएगा। और अगर इसको कर लेते हैं पूरा स्पीडी का, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी करंट अफेयर आपका छूटेगा। तो इसका सारे करंट अफेयर अगर देख लेते हैं तो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं। 23 जनवरी 2024 को भारत मिस्र संयुक्त विशेष अभ्यास बल साइक्लोन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह अनसास मिस्र में, यानी 23 जनवरी साइक्लोन अभ्यास जो है वह अनसास मिस्र में हुआ। यह भी पूछ सकता है कि साइक्लोन अभ्यास किन किन देशों के बीच में होता है? तो यह भारत और मिस्र का संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। 23 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो यह हैं डॉक्टर रितु करिघल और उद्यमी नवीन को। नेक्स्ट है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये है बिहार का। और एक और भारत रत्न अभी दिया गया, वो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को। नेक्स्ट है, 24 जनवरी 2024 के सूचना अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष की कमी आई है? तो यह है चीन। चीन का लगातार दूसरे वर्ष जनसंख्या में कमी आई है। नेक्स्ट है, 24 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यह ऐप है अनुवादनी। कौन सा ऐप है? अनुवादनी। नेक्स्ट है, 24 जनवरी 2024 को देश भर में कितने करोड़ छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई है? तो यह है 1 करोड़ घरों पर सोलर रूफटॉप लगाने की प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई है। 24 जनवरी 2024 को ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? तो निशा पहूजा के द्वारा यह फिल्म निर्देशित किया गया है। यह भी पूछ सकता है कि ऑस्कर के लिए कौन सा फिल्म नॉमिनेट किया गया है? तो टू किल अ टाइगर। नेक्स्ट है, 24 जनवरी 2024 को किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो यह है मध्य प्रदेश के। अवनीश कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश का। और इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यह है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। क्या नाम है अयोध्या में बनने वाली मस्जिद को? मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। 24 जनवरी 2024 को किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? तो यह है कनाडा देश। कनाडा जो है अयोध्या राम दिवस घोषित किया है 22 जनवरी को। 24 जनवरी 2024 को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। तो यह है 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है किसको? 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 24 जनवरी को स्थापना दिवस जो होता है वो उत्तर प्रदेश का होता है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है? किस राज्य का है ये? यह है अरुणाचल प्रदेश का मोनपा हैंडमेड कागज। नेक्स्ट है, सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ खोलेगा? तो अपना पहला अल्कोहल स्टोर रियाद में खोलेगा। 25 जनवरी 2024 को देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बनी है? तो यह है सौम्या तिवारी। सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेट प्लेयर सौम्या तिवारी। नेक्स्ट, 25 जनवरी 2024 को सीनियर
सिनीसर यूरो क्यू स्कूल, सिनीसर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हैं ज्योति रंधावा। क्या है? ज्योति रंधावा। 25 जनवरी 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 25 जनवरी को होता है। 25 जनवरी 2024 के सूचना अनुसार भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात करेगा? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फिलीपींस को निर्यात करेगा। नेक्स्ट है 25 जनवरी 2024 को किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला? तो यह फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड जो है वो अजीत मिश्रा को दिया गया है, अजीत मिश्रा को। किस राज्य के नेक्स्ट है किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? तो यह उड़ीसा में, यानी दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी उड़ीसा में खोली जाएगी। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2024 को भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डिजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया? तो यह जो है संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। और यह डिजर्ट नाइट हवाई अभ्यास जो है वह भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात का यह अभ्यास है। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2024 को आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली चुने गए हैं। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2024 को बीएसएफ के किस जवान को मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? तो यह है शिशुपाल सिंह और सांवल राम विष्णु राष्ट्रपति पदक पुरस्कार से पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2024 को किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? तो यह अमेरिका में दी गई है 26 जनवरी को नाइट्रोजन गैस से। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किसने किया? तो यह भावनीश कुमार के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? भावनीश कुमार के द्वारा। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो यह फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। 27 जनवरी 2024 को भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? तो यह जम्मू कश्मीर में खोला गया है, इंडिया सेल्फी पॉइंट। नेक्स्ट है 27 जनवरी 2024 को यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन है? तो यह है क्रू ट्रीम। क्या है? क्रू ट्रीम। 27 जनवरी 2024 को किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है? तो वायुसेना पदक से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं निकिता मल्होत्रा। कौन है वायुसेना पदक से? निकिता मल्होत्रा। नेक्स्ट है 27 जनवरी 2024 को 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाला दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बन गई है? तो यह है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का 3 ट्रिलियन इकोनॉमी पार कर गया है। नेक्स्ट है 27 जनवरी 2024 को किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है? तो यह हैं प्रीसा चक्रवर्ती जो विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है। नेक्स्ट है 28 जनवरी 2024 को हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो यह नीदरलैंड के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है 28 जनवरी 2024 को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो यह है बर्नार्ड अर्नॉल्ट। कौन है? बर्नार्ड अर्नॉल्ट। नेक्स्ट है 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो यह आप लोग सभी जानते हैं, यह 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। नेक्स्ट है 28 जनवरी 2024 को किस राज्य में थाई पूसम त्यौहार मनाया गया है? तो थाई पूसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाई जाती है। नेक्स्ट है 29 जनवरी 2024 को 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो यह बेस्ट एक्टर को रणवीर कपूर को मिला है एनिमल मूवी के लिए, और आलिया भट्ट को मिला है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। नेक्स्ट है
29 जनवरी 2024 को 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट फिल्म जो मिला है वह ट्वेल्थ फेल को मिला है। नेक्स्ट है 29 जनवरी 2024 को 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट डायरेक्टर बने हैं विधु विनोद चोपड़ा। किस मूवी के लिए? ट्वेल्थ फेल के लिए। नेक्स्ट है 29 जनवरी 2024 को किन दो देशों के सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तंसिक राजस्थान में आयोजित किया गया? तो यह भारत और सऊदी अरब के बीच में अभ्यास हुआ है। यह भी पूछ सकता है कि सदा तंसिक अभ्यास किन दो देशों के बीच में किया गया है? तो ये नेक्स्ट है 30 जनवरी 2024 को आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड से सस्पेंशन हटाया? तो यह देश है श्रीलंका। कौन सा देश है? श्रीलंका है। नेक्स्ट है 30 जनवरी 2024 को किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया? तो यह कैमरून देश के द्वारा नियमित टीका शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 30 जनवरी 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह देश है ओमान देश के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ है। नेक्स्ट है 30 जनवरी 2024 को चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नागालैंड में किया गया है। क्या क्या किया है? चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में। नेक्स्ट है 30 जनवरी 2024 को ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? जानिक सिनर ने। यानी जानिक सिनर ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है। नेक्स्ट है भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? तो यह सरयू नदी पर चलेगी। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह आर प्रज्ञानंद हैं। नेक्स्ट है 17 जनवरी 2024 को दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो यह बने हैं पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा। पैट कमिंस पुरुष में और महिला में दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट है असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 17 जनवरी 2024 को दोहरी श्रृंखला में आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन बनी है? तो ये हैं सू रेडफर्न। कौन है? सू रेडफर्न। यानी कि दोहरी श्रृंखला में आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर बने हैं सू रेडफर्न। नेक्स्ट है 17 जनवरी 2024 को ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह अमेरिका है। भारत का स्थान चौथा रहा है इसमें। नेक्स्ट है 17 जनवरी 2024 को शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है, एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा। नेक्स्ट है 18 जनवरी 2024 को सबसे मूल्यवान पीएसयू कौन सी बनी है? तो यह LIC है। कौन है? LIC जो है वो सबसे मूल्यवान पीएसयू है। नेक्स्ट है कहाँ में 2006 फीट ऊंचा विश्व में BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन हुआ है? तो यह आंध्र प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट है 18 जनवरी 2024 को किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया है? तो यह है TCS। नेक्स्ट है 18 जनवरी 2024 को एशिया का सबसे बड़ा एयर शो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ किया गया है? तो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट है 18 जनवरी 2024 को किस राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ प्रतियोगिता फिर शुरू हुई है? तो यह असम में शुरू की गई है। नेक्स्ट है T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट है 18 जनवरी 2024 को पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शांतनु झा को
नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है महतारी वंदना योजना 2024 कहाँ शुरू की गई है? महतारी वंदना योजना जो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। नेक्स्ट है किस राज्य के फल कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है? तो यह गुजरात को, यानी कच्ची खरेक कहाँ का है फल? यह गुजरात का फल है जिसको जीआई टैग भारत सरकार द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी कौन सी है? तो यह कुवैती दिनार है, सबसे मूल्यवान करेंसी। नेक्स्ट है 19 जनवरी 2024 को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यह हैं नोवाक जोकोविच को बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह चेन्नई में खेला जा रहा है। नेक्स्ट है किस देश के मून मिशन स्पाइनर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? तो यह जापान। मून मिशन स्पाइनर किसका है? जापान का है। कौन सी भाषा भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी? तो यह फारसी भाषा। यानी अभी तक के 8 शास्त्रीय भाषा है, 9वीं भाषा कौन हो जाएगी? फारसी भाषा। 19 जनवरी 2024 को किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? तो यह उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं? तो यह गुजरात में पाया गया है। किस राज्य में? गुजरात में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं। नेक्स्ट है 20 जनवरी 2024 को किसने उगांडा G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो वह हैं वी मुरलीधरन युगांडा G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किए हैं भारत की ओर से। नेक्स्ट है 20 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है? तो यह माई स्कूल माई प्राइड हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेंस विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया गया है किनके द्वारा? तो यह नंदिनी कृष्णन के द्वारा। नेक्स्ट है 20 जनवरी 2024 को अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने हासिल की है? तो यह टाटा हासिल किए हैं। टाटा के द्वारा आईपीएल 5 सालों के लिए लिया गया है। नेक्स्ट है बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो यह आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है 20 जनवरी 2024 किसे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है? तो यह दिल्ली हवाई अड्डा और बेंगलुरु हवाई अड्डा संयुक्त रूप से। नेक्स्ट है 21 जनवरी 2024 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो यह त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ये तीनों राज्य का 21 जनवरी 2024 का स्थापना दिवस मनाया जाता है, 21 जनवरी 2024। नेक्स्ट है किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया? तो गोले मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। नेक्स्ट है 21 जनवरी 2024 को किस बैंक नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी इंडिया लॉन्च किया है? तो यह मनी इंडिया लॉन्च आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 21 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? तो यह म्यांमार बॉर्डर पे। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया में बनेगा, दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर। नेक्स्ट है 21 जनवरी 2024 को जारी फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व बैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह यूएसए। नेक्स्ट है 22 जनवरी 2024 को खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? तो यह यूक्रेन से संबंधित है, ग्रीन रूम्स। नेक्स्ट है 22 जनवरी 2024 को 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो यह कंपाला, युगांडा में 19वां नाम शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। यह वीवीआई है, बिल्कुल वीवीआई। नेक्स्ट है 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है? तो डिजाइन जो बनाया गया चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा बनाया गया है।
नेक्स्ट है 22 जनवरी 2024 को किस देश ने स्लिम SLIM मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है? तो यह जापान ऐसा करने वाला देश है। 22 जनवरी 2024 के सूचना अनुसार किस राज्य की अनोखी भाषा माधिका माधिका विलुप्त होने की कगार पर है? तो यह केरल की भाषा विलुप्त होने की कगार पर है, जिसका नाम है माधिका। नेक्स्ट 22 जनवरी 2024 को राइजा गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालिफायर में कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है 22 जनवरी 2024 को किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान शुरुआत की है? तो यह JP नड्डा के द्वारा गांव चलो अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 22 जनवरी 2024 को डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जैसलमेर में राजस्थान जैसलमेर में था। नेक्स्ट है 22 जनवरी 2024 को पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे किस नृत्य से संबंधित हैं? तो यह कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है 23 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया? तो यह जगदीप धनखड़ जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है 23 जनवरी 2024 को बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यह ताई तुजू यिंग के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट है 23 जनवरी 2024 को भारत ने किस देश को पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया? तो हांगकांग को पछाड़कर चौथा स्थान हासिल किया। नेक्स्ट है 23 जनवरी 2024 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? तो यह गुजरात में किए हैं डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र। नेक्स्ट है 23 जनवरी 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया? तो खंजर अभ्यास जो है वो किर्गिस्तान और भारत के बीच में संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। नेक्स्ट है 8 जनवरी 2024 को टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो यह तमिलनाडु में टाटा पावर द्वारा 70,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट है 8 जनवरी 2024 को अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये अश्विनी गुप्ता नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है 8 जनवरी 2024 को किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हैं सुचिता सतीश के द्वारा विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है अधिकांश भाषाओं में गायन का। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह गोवा में शुरू हुआ है। कौन सा फेस्टिवल? इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल। नेक्स्ट है 8 जनवरी 2024 को भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू जिसका नाम बबलू है का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हुआ? तो यह भोपाल के चिड़ियाघर में बबलू जो स्लॉथ भालू है उसका निधन हुआ है। नेक्स्ट है 8 जनवरी 2024 को एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह भारत स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है? तो श्रीलंका का सर्वाधिक स्रोत जो आता है पर्यटन में वो भारत से आता है। नेक्स्ट है 8 जनवरी 2024 को किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट जिसका नाम प्रसादम है का उद्घाटन किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश में उज्जैन, अगर पर्टिकुलर जगह पूछे तो उज्जैन में हुआ है। नेक्स्ट है 8 जनवरी 2024 को किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया गया है? तो जनरल VK सिंह के द्वारा संस्कृति के आयाम जो पुस्तक लिखी गई है मनोरमा मिश्रा के द्वारा। नेक्स्ट है 8 जनवरी 2024 को गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो यह है क्रिस्टोफर नोलन को। कौन सा अवार्ड? गोल्डन ग्लोब्स 2024।
नेक्स्ट है, किस राज्य ने 2026 से 27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? तो यह गुजरात के द्वारा 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, 9 जनवरी को किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? तो यह जर्मनी के द्वारा यूनाइटेड कप 2024 जीता गया, जो टेनिस का खेल है। नेक्स्ट है, 9 जनवरी 2024 को किस देश ने कुत्ता के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया गया है? तो यह दक्षिण कोरिया, यानी वहाँ दक्षिण कोरिया में अब कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है, गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? तो ये फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल बने हैं। नेक्स्ट है, 9 जनवरी 2024 को किस राज्य में कॉलेज फंगथानसी मिशन की शुरुआत की गई है? क्या नाम है उसका? कॉलेज फंगथासी मिशन। तो यह मणिपुर के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है? रेड आंट चटनी, तो यह उड़ीसा का आंट चटनी है जो जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, 10 जनवरी 2024 को भारतीय नौसेना ने कहाँ में अडानी डिफेंस और एरोस्पेस की स्वदेशी रूप से निर्मित दृष्टि 10 यूएवी मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया है? तो यह हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि रहे हैं? तो ये सऊदी अरब के। यह भी पूछ सकता है कि 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि के रूप में कौन रहे हैं? तो ये हैं सऊदी अरब के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट है, 10 जनवरी 2024 को किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह है इंड बैंक के द्वारा यह सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, कौन रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं समीर कुमार सिन्हा जी। नेक्स्ट है, 10 जनवरी 2024 को किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम का लॉन्च किया गया है? तो यह डीआरडीओ द्वारा। नेक्स्ट है, 10 जनवरी 2024 को किस देश के चांगी हवाई अड्डे, क्या नाम है? चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो यह सिंगापुर का है चांगी हवाई अड्डा जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। नेक्स्ट है, 10 जनवरी 2024 के सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी? तो यह छत्तीसगढ़ के द्वारा रामलला दर्शन योजना शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है, कहाँ के बेसन के लड्डू का जीआई टैग मिला है? तो अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? तो यह डेनमार्क के द्वारा शुरुआत की गई है, भारत में हरित ईंधन गठबंधन। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? तो इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर बने हैं। नेक्स्ट है, 11 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहली महिला भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह है दिवकृति सिंह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन है? दिवकृति सिंह। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो यह 80वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, 11 जनवरी 2024 को जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो यह है अमन सहरावत। नेक्स्ट है, 12 जनवरी 2024 को दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? तो यह गुजरात में दक्षिण कोरियाई कंपनी है सिमटेक, वह सेमीकंडक्टर के लिए संयंत्र स्थापित करेगी। नेक्स्ट है, बेंगलोर मेट्रो के प्रबंधक निर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह है महेश्वर राव। नेक्स्ट है, 12 जनवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो यह उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो यह चीन के द्वारा आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवान ने कौन सा पदक जीता है? तो रिदम सांगवान जो हैं वो कांस्य पदक जीते हैं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है, 13 जनवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? तो यह कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना। नेक्स्ट है, 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो यह है बर्नीहाट शहर, भारत का सबसे प्रदूषित शहर बर्नीहाट शहर। नेक्स्ट है, किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे सम्मान दिया गया है? तो ये हैं सविता कंसवाल। कौन है? सविता कंसवाल, तेंजिंग नोर्गे सम्मान। नेक्स्ट है, 13 जनवरी 2024 को किस राज्य के सांगली जिले में नया अट्टपाडी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो यह महाराष्ट्र में है अट्टपाडी संरक्षण रिजर्व, सांगली जिले में। नेक्स्ट है, दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो उपल कुंडू। कौन है? उपल कुंडू। नेक्स्ट है, 14 जनवरी 2024 को किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल लगाने की घोषणा की है? तो यह है आइसलैंड। आइसलैंड ज्वालामुखी फटने से आपातकाल लगाया है। नेक्स्ट है, दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना? तो यह मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं रोहित शर्मा। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी। नेक्स्ट है, किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया? तो यह केरल में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया। नेक्स्ट है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये हैं योगेश सिंह। नेक्स्ट है, 15 जनवरी 2024 को किसे IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? यानी वल्नरेबल के रूप में हिमालयन वुल्फ को वर्गीकृत किया गया, हिमालयन वुल्फ। नेक्स्ट है, 15 जनवरी 2024 को किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? तो यह पेंच टाइगर रिजर्व डार्क स्काई पार्क का दर्जा मिला है। नेक्स्ट है, 15 जनवरी 2024 को सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव, क्या नाम है? संभव, जो किसने लॉन्च किया है? तो यह इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या आयोजित किया गया है? तो यह है थाईलैंड और भारत के बीच में यह एक्स अयुत्या आयोजित किया गया है। अयोध्या, भारत का अयोध्या का नाम वहाँ अयोध्या बोला जाता है, तो इसीलिए एक्स अयोध्या आयोजित भारत और थाईलैंड के बीच में किया गया है, जो नौसेना अभ्यास है। नेक्स्ट है, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो यह मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर। नेक्स्ट है, मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता? तो ये हैं मेडिसन मार्स। मेडिसन मार्स मिस अमेरिका 2024 का ताज जीतने वाले हैं। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो इसका नाम है चीता। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी। नेक्स्ट है, 3 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो यह उत्तर प्रदेश के द्वारा राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, 3 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह है प्रयागराज में, यानी उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। नेक्स्ट है, 3 जनवरी 2024 के सूचना अनुसार केनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? तो यह बेंगलुरु में करेगा। नेक्स्ट है, 3 जनवरी 2024 को किसने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है? तो यह है संजय जसजीत सिंह। नेक्स्ट है, 3 जनवरी 2024 को
$100 अरब की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो यह फ्रेंकोइस बेटेनकोर्ट। क्या नाम है उनका? फ्रेंकोइस बेटेनकोर्ट, जो $100 अरब की संपत्ति उनके पास है। नेक्स्ट है 4 जनवरी 2024 को किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यह है B.R. गवई, पूर्व जस्टिस हैं। नेक्स्ट है 4 जनवरी 2024 को किस राज्य की कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है? तो कादियाल साड़ियाँ जो है वो पश्चिम बंगाल का है, जिसको GI टैग मिला है। नेक्स्ट है 4 जनवरी 2024 को भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश के त्रिपाठी हैं, जो भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 4 जनवरी 2024 को आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 4 जनवरी 2024 को कहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? तो यह केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद। नेक्स्ट है 4 जनवरी 2024 को किसे विदेश मंत्रालय के नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो यह है रणधीर जायसवाल, जो विदेश मंत्रालय के नया प्रवक्ता बने हैं। नेक्स्ट है 4 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो यह तमिलनाडु में 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट। नेक्स्ट है 4 जनवरी 2024 को इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह 6.7%। नेक्स्ट है 4 जनवरी 2024 को इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह मुंबई में किया गया है, इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो। नेक्स्ट है 4 जनवरी 2024 को कौन मिसेज इंडिया 1 इन अ मिलियन 2023 की विजेता बनी है? तो यह है रूपिका ग्रोवर। क्या बनी है ये? मिसेज इंडिया 1 इन अ मिलियन 2023। नेक्स्ट है 4 जनवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया है? तो यह आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3,000 रुपया किया गया है। नेक्स्ट है 4 जनवरी 2024 को राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? तो यह छत्तीसगढ़ के द्वारा शुष्क दिवस घोषित किया है, जो राम मंदिर के सम्मान में किया गया है 22 जनवरी को। नेक्स्ट है 5 जनवरी 2024 को किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो यह किर्गिस्तान है, हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य के वांचो शिल्प को GI टैग मिला है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का है वांचो शिल्प। नेक्स्ट है 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ मिला है? तो यह गोवा में मिला है, कदम्ब शिलालेख। नेक्स्ट है किस राज्य में चंदूबी उत्सव मनाया गया है? तो यह असम में। किस राज्य में मनाया गया है? तो असम में चंदूबी उत्सव। नेक्स्ट है 5 जनवरी 2024 को किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टार लिंक उपग्रह लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स के द्वारा, जो एलोन मस्क का है कंपनी, स्पेस एक्स के द्वारा डायरेक्ट टू सेल स्टार लिंक उपग्रह लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 5 जनवरी 2024 को किसे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 मिला है? तो यह है सी शेरदू मुखोपाध्याय। नेक्स्ट है 5 जनवरी 2024 को किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्य प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी गई है? तो यह रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है 5 जनवरी 2024 को BCCI ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो यह है सुमित शर्मा पर। नेक्स्ट है 5 जनवरी 2024 को किस राज्य ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? तो यह पश्चिम बंगाल के द्वारा घोषित किया गया है राज्य दिवस। नेक्स्ट है 5 जनवरी 2024 को दुर्घटना हॉटस्पॉट
को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब है। वो कौन राज्य है? पंजाब। दुर्घटना हॉटस्पॉट। नेक्स्ट है 5 जनवरी 2024 को डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बना है? तो वह है फ्रांस, जो डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करेगा। नेक्स्ट है 6 जनवरी 2024 के सूचनानुसार भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है? तो यह यूएई के साथ में भारत पार्क बनेगा। नेक्स्ट है किस राज्य के डोंगरिया कोंद सॉल को जीआई टैग मिला है? तो यह उड़ीसा का डोंगरिया कोंद सॉल है जो जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है 6 जनवरी 2024 को किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो यह है एड्रियन क्रूज, जो ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 6 जनवरी 2024 को भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक कौन शीर्ष पर रहा? तो यह चेन्नई है। महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में चेन्नई रहा है। नेक्स्ट है किस राज्य ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? तो यह असम द्वारा शुरुआत किया गया है। क्या है? गुणोत्सव 2024। नेक्स्ट है 6 जनवरी 2024 को कौन सा देश अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? तो यह नेपाल के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है 6 जनवरी 2024 के सूचनानुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% की से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई है? तो यह उत्तर प्रदेश में है, जो सर्वाधिक है। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? तो यह रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ ने सीईओ नियुक्त किया है, रघुराम अय्यर। नेक्स्ट है 6 जनवरी 2024 के सूचनानुसार एनएचपीसी किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? तो कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना गुजरात में एनएचपीसी के द्वारा स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है प्यूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर, प्यूबीटी और एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो यह है विराट कोहली। नेक्स्ट है 7 जनवरी 2024 को कौन नववर्ष मनाया गया? तो यह महायान नववर्ष मनाया गया। कब मनाया गया? 7 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट है 7 जनवरी 2024 को किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया? तो यह ओम बिरला, जो लोकसभा के स्पीकर हैं। क्या शुरू किए हैं? पंचायत से संसद तक। नेक्स्ट है 7 जनवरी 2024 को किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो यह है बीट्रा टाइस चेबेट। क्या है? बीट्रा टाइस चेबेट, जो 5 किलोमीटर महिला दौड़ में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट है 7 जनवरी 2024 को आई एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहने की दर से बढ़ सकती है? तो यह 7.3% की दर से फाइनेंशियल ईयर 2024 में बढ़ सकती है। नेक्स्ट है 7 जनवरी 2024 को किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है आईआईटी मंडी और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है? तो यह आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं? तो यह इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। नेक्स्ट है 7 जनवरी 2024 को भारत के वित्त वर्ष 2022-23 में कितने लाख करोड़ से अधिक के उत्पादों का निर्यात किया है? तो यह 60 लाख करोड़ से अधिक का उत्पाद निर्यात किया गया है। नेक्स्ट है 7 जनवरी 2024 को किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो यह हीरो मोटर कॉर्प के द्वारा जीता है। नेक्स्ट है 7 जनवरी 2024 को जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है सेंथिल पांडियान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या है? जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 7 जनवरी 2024 को किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन